गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल। हमने ब्लड की कंपोजिशन कर ली, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर कर लिया, कैसे हार्ट ब्लड को आगे पंप करता है वो हमने पढ़ लिया, हमने कार्डिक साइकिल पढ़ ली। नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी पाथवे का, दैट इज ब्लड वेसल्स, कि जो ब्लड हार्ट पंप कर रहा है वो कैसे जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, मतलब उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है दे आर फ्लोइंग थ्रू दी चैनल्स, और उन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। तो हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। सबसे पहली है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती है उनके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करेगा जो रेड इन कलर दिखाई देगा, ठीक है। और दे आर थिक, इनकी जो वेसल्स होती हैं, मतलब इनकी जो कवरिंग होती है, दे आर थिक। इस तरीके से ल्यूमन जो होता है जहां से ब्लड फ्लो करेगा, इट इज नैरो, ये बहुत नैरो हो जाती है, ठीक है। और दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड अवर स्किन, हमारे अंदर धसी होती हैं। आपको ऊपर से जो आपकी वेसल्स दिखाई दे रही हैं, दे आर नॉट आर्टरीज बिकॉज दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड अवर स्किन। तो ब्लड वेसल जिनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो कर रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स कौन सी होती हैं, वो ब्लड वेसल जिनके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर फ्लो करता है। एंड दे आर वेरी थिन, बहुत पतली होती हैं, आप उनको अपनी स्किन के ऊपर से देख सकते हो। क्यों देख पा रहे हैं, एक तो वो थिन है, बहुत पतली है, मतलब उनका ल्यूमन क्या है, वाइडर है। बस इस तरीके से दे आर वेन्स और नियर दी स्किन। जैसे हम बात करें, ये जो मेरे हाथ पर दिखाई दे रही हैं लाइनें, दीज आर दी वेन्स, हम वेन्स देख पाते हैं अपनी स्किन के ऊपर से, नॉट दी आर्टरीज, क्योंकि वेन्स जो हैं नियर द स्किन प्रेजेंट होती हैं, जबकि आर्टरीज कहाँ होती हैं, डीप इनसाइड दी स्किन होती हैं, ठीक है। तो इनका ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाता है और इसका ल्यूमन क्या होता है, वाइड, क्योंकि ये होती हैं थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं। तीसरे जो हैं कैपिलरीज, ये क्या है, फाइन ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज जैसे हम बात करें कि एक मेन ब्लड वेसल आ रही है, फिर ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, उसे हम आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। फिर ये और फर्दर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होकर हमारे अलग अलग टिश्यूज में एंटर कर जाती हैं। तो ये जो फाइन वेसल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो वो ब्लड वेसल जो हमारे स्किन के अराउंड, टिश्यू के अराउंड या किसी ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। फिर ये दोबारा ज्वाइन हो जाएंगी टू फॉर्म वेन्यूल्स, वेन्यूल्स बनाएंगी, और फिर क्या बन जाएगी आपकी वेन। तो यहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, टिश्यू या ऑर्गन में काम करा, वहां पर एक्सचेंज हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और अलग चैनल से वो घूम रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जाने वाली वेसल कौन है, वेन्स। इनका कलर क्या आता है, ब्लू इन कलर, तभी आपको ये क्या है, थोड़ी ब्लूइश इन नेचर आपको दिखाई देते हैं, दे आर नॉट रेड, क्योंकि जो ब्लूइश ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं वो वेन्स हैं। वो ब्लूइश क्यों हैं, क्योंकि उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है। तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज डबल सर्कुलेशन, कि ह्यूमन बीइंग्स में जो
ब्लड फ्लो करता है हार्ट दैट इज सर्कुलेटेड बाय 2 पाथवे, या हम कहें कि एक साइकिल में ब्लड ट्वाइस 2 बार हार्ट में पास करेगा बाय 2 डिफरेंट पाथवे, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब 2, सर्कुलेशन का मतलब घूमना, कि जो साइकिल रिपीट हो रहा है कार्डिक साइकिल में, उस वक्त जो ब्लड मूव कर रहा है वो 2 बार ब्लड मूव करता है अलग अलग पाथवे में। इससे क्या फायदा होगा डबल सर्कुलेशन से, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज सेपरेटेड। और इससे क्या फायदा होगा, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी को लगातार फ्री प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जब प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो बॉडी उसको कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेगा फॉर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो हमारी बॉडी में लगातार एनर्जी बनती रहेगी। इसी एनर्जी बनने की वजह से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए हम कौन से एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो डबल सर्कुलेशन की वजह से ही हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे हैं। चाहे हम सर्दियों में देखें चाहे हम गर्मियों में देखें, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है या 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है क्योंकि लगातार हमारी बॉडी में एनर्जी बनती जा रही है। वो एनर्जी क्यों बन रही है, क्योंकि लगातार फ्री ऑक्सीजन या प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सेल्स को मिल रही है। और वो क्यों मिल रही है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो करता है वो 2 डिफरेंट पाथवे से फ्लो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, जिसकी वजह से मिक्सिंग किसकी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कभी भी नहीं होती है। तो अब हम पाथवे देखते हैं कि कौन से 2 पाथवे हैं जिससे डबल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहला है सिस्टमैटिक पाथवे। सिस्टमैटिक पाथवे में क्या फ्लो करेगा, सिर्फ केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको याद होगा हमने हार्ट के 4 चैम्बर पढ़े थे। इधर वाले कौन से हैं, दे आर राइट पार्ट ऑफ अवर हार्ट, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। इधर वाला क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट पोर्शन ऑफ अवर हार्ट रिसीव दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट पोर्शन ऑफ अवर हार्ट रिसीव दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 2 डिफरेंट पाथवे। तो जो ऑक्सीजन फ्लोइंग वाला पाथवे है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक पाथवे। देखो कैसे होगा ये, हमें पता है लंग्स, ये क्या है, हमारे लंग्स हैं। ये समझो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है, टिश्यू कह सकते हैं हम, ठीक है। तो लंग्स से जब हमारा, लंग्स में ही वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर। तो जो हमने इंस्पायरेशन से एयर अंदर ली है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, जहां पर एल्वियोलाई में आकर उसका एक्सचेंज हो जाएगा और वो ऑक्सीजन कौन कैरी कर लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन। कहां पर, लेफ्ट ऑरिकल ऑफ दी हार्ट। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी फ्रॉम दी लंग्स। बच्चे यहाँ पर ये 2, एक पल्मोनरी वेन, एक अभी हम पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों उल्टे नाम है। वैसे तो अभी हमने क्या पढ़ा था, आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। लेकिन मैं यहाँ पर नाम बोल रही हूँ पल्मोनरी वेन, ये उल्टा है। सिर्फ यही एक ब्लड वेसल है जिसका नाम उल्टा है। पल्मोनरी एक्चुअली वर्ड इज यूज्ड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजन कैरी कर लेकर आएगी फ्रॉम लंग्स टू दी लेफ्ट पोर्शन ऑफ अवर हार्ट, ठीक है। लंग्स से पल्मोनरी वेन, ये थोड़ा याद करने वाली बात है कि जो वैसे तो वेन में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है, लेकिन ये पल्मोनरी वेन है, इट नेम इज अपोजिट। पल्मोनरी वर्ड जुड़ गया है तो इसलिए उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, वेन जोड़ेंगे जब हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। जब लेफ्ट ऑरिकल कंप्लीटली फिल हो जाएगा बाय द सिस्टोलिक पाथवे, वो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर सिस्टोल होगा तो क्या होगा, वाया अरोटा ब्लड वेसल्स वो सारी बॉडी में
चला जाएगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि सिस्टमैटिक पाथवे में कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मेंशन नहीं है। तो एक पाथ तो क्या हुआ, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट देन टू बॉडी बाय टू डिफरेंट ब्लड वेसल्स। वन इज पल्मोनरी वेन दैट ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फिर लंग्स हार्ट से ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में चला जाएगा वाया दी अरोटा बिग वेसल। जो दूसरा पाथवे है दैट इज पल्मोनरी पाथवे, जिसमें क्या फ्लो करेगा बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस पाथवे को, इस वाले पाथवे को हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी पाथवे, दैट इज द राइट पोर्शन ऑफ अवर हार्ट। लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव द सिस्टमैटिक पाथवे विच सर्कुलेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी से वेना कैवा रिसीव करेगा कैसा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली वेसल का क्या नाम है, वेना कैवा। ये अभी हमने जब कार्डिक साइकिल की थी वहां पर किया था, ठीक है। तो वेना कैवा रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट ऑरिकल। फिर राइट ऑरिकल में सिस्टोलिक होगा तो क्या होगा, सारा ब्लड हमारा कहाँ पंप हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो इट पुशेस द ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। देखो यहाँ पर भी नाम उल्टा आ गया, आर्टरी में क्या फ्लो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। लेकिन हम एक्चुअल में क्या बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, वेन्स। तो जहां पर पल्मोनरी वर्ड आ रहा है बच्चे, देयर नेम्स शुड बी अपोजिट। पल्मोनरी आर्टरी कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से पंप कर देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो बॉडी से आया कहाँ, राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में चला गया, फिर राइट वेंट्रिकल ने पुश कर दिया टू पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द लंग्स, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाएगी और ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। फिर दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, सिस्टमैटिक पाथवे। तो ये साइकिल लगातार रिपीट होती जा रही है। तो हम साइकिल में क्या देख रहे हैं, एक साइकिल में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, दूसरी साइकिल में क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है। जहां पर हम देख रहे हैं कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। देर आर टू डिफरेंट पाथवे दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इट प्रिवेंट दी mixing of blood oxygenated and deoxygenated. It prevent the mixing of the blood, which is essential to maintain the constant body टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, लगातार क्या है, एनर्जी बनती रहनी चाहिए। उसके लिए क्या है, हमारे पास डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं कि बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है टुवर्ड्स द हार्ट, लेकिन जरूरी नहीं ब्लड वेसल में सिर्फ क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करे, और हार्मफुल सब्सटेंस भी फ्लो कर सकते हैं। जैसे हम बात करें इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन में सिर्फ काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रही, वहां के सेल सिर्फ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वहां पर सॉर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन के टाइम बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं जो डायरेक्ट हम हार्ट में नहीं भेज सकते, तो वो एक डिफरेंट पाथवे से सेपरेट आउट होते हैं। उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। यहां पर सिर्फ आप
नाम समझोगे, इसकी डिटेल आप बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ोगे। क्या मतलब है इसका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का, कि जब कोई ब्लड वेसल डायरेक्टली हार्ट में ओपन नहीं हो रही है, स्पेशली जो कहाँ से आ रही है, इंटेस्टाइन से आ रही है, वो पहले ब्लड वेसल जो आ रही है वो डायरेक्ट हार्ट में ना खुलकर पहले क्या है, लिवर में जाकर खुलेगी। लिवर में जाकर खुलेगी ताकि जितना भी वेस्ट है वहां पर ले लिया जाए और लिवर उसको डिसइंटीग्रेट कर दे, नाइट्रोजन वेस्ट बना दे। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स का या हम कहें वस्कुलर कनेक्शन है, जिसमें इंटेस्टाइन का जितना भी वेस्ट है, इट फर्स्ट एंटर द लिवर देन ट्रांसपोर्टेड टू द हार्ट, उसके बाद ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक वर्ड इज यूज फॉर द लिवर। लिवर रिसीव द हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय अ यूनिक ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ। अब क्या हार्ट के सेल्स भी तो वर्किंग कर रहे होंगे ना, हार्ट के सेल्स में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, इसका मतलब वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज हो रही होगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पंप की जाती है, तो वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की मसल से या हार्ट की वॉल से रिसीव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्नरी ब्लड वेसल। कॉर्नरी ब्लड वेसल। तो क्या जाना हमने, वेना कैवा जो आ रही थी वो तो सारी बॉडी से लेकर आ रही थी ब्लड वेसल। तो हमारे राइट ऑरिकल में केवल वेना कैवा नहीं ओपन हो रही, यहाँ पर एक और ब्लड वेसल ओपन होती है जो क्या है, कॉर्नरी ब्लड वेसल है, जो हार्ट से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में पंप कर देगी। ठीक है, तो हार्ट से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने वाला कौन सा है, कॉरोनरी ब्लड वेसल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ये आपने सिंपल अपने डेली उसमें भी सुना होगा, जिसे हम बीपी कहते हैं। बीपी क्या है एक्चुअल में, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। की ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो ब्लड फ्लो जब कर रहा है तो वो वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, बीपी में मेजर करते हैं। दूसरी बात, जब ब्लड प्रेशर अप्लाई हो रहा, ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी ब्लड वेसल्स में, जैसे हमें पता है कि वेंट्रिकल्स ने पुश किया ब्लड कहाँ पर, बॉडी में भेजने के लिए। तो बॉडी में यहाँ पर क्या जा रहा है बच्चे, यहाँ से पंप हुआ ब्लड। तो जब ये पंप हो रहा है ब्लड, तो क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे प्रेशर इसमें फ्लो होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे प्रेशर क्या है, कम होता चला जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर एक्सर्ट किया जाएगा, उस वेसल में जो डायरेक्ट हार्ट से जुड़ी हुई है, या हम कहें हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है, दैट हैव एन मैक्सिमम प्रेशर। जैसे जैसे वो आगे पास ऑन होता चला जाता है, जैसे हम बात करें, हमने कोई पाइप है और उसको हमने टैप से कनेक्ट कर रखा है और उस पाइप को हम एक जगह से पकड़ लें, तो क्या होगा, पानी अपना प्रेशर उस जगह पर ही लगाता रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन कर दोगे, वो प्रेशर पानी आगे मूव हो जाएगा, तो धीरे धीरे प्रेशर पीछे की तरफ क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर हम कहाँ पर मेजर करते हैं, आर्टरीज में। तो हम सिंपल बीपी की बात कैसे कह सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज, इसलिए हम आर्ट्रियोलर प्रेशर की बात करते हैं, नॉट ए वेनिकुलर प्रेशर। हम बीपी को सिंपल आर्ट्रियल प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्रेशर हम मेजर करते हैं दैट वाज मेजर्ड कौन सी ब्लड वेसल में मेजर किया जाता है, आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज में ही मैक्सिमम प्रेशर होता है। जैसे जैसे आगे मूव होते चले, जैसे अभी हमने बात करी थी ना, ये आर्टरीज आ रही हैं, फिर यहाँ से आर्ट्रियोल्स बन रहे हैं, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स बनती हैं। तो ब्लड यहाँ से मूव होता चला जा रहा है, फिर आगे
मूव हो रहा है, आगे फैल रहा है सब जगह, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर होगा, यहाँ पर आगे 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 क्या होता चला जाएगा, कम। तो इसलिए हम ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो हम कहाँ पर करते हैं, आर्टरीज में करते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज में दो तरीके से ब्लड को मेजर किया जाता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। हमने कार्डिक साइकिल में किया था। सिस्टोलिक का वर्ड का मतलब क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स अपने ब्लड को आगे पंप करती हैं, मतलब व्हेन वेंट्रिकल्स आर एम्प्टिंग, जब ये खाली हो रहे हैं, ये अपने ब्लड को क्या कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। तो मैक्सिमम ब्लड कहाँ पर आ गया बच्चे, इन वेसल्स में, अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में आ गया। तो ये वो प्रेशर जब ब्लड इन वेसल्स में अप्लाई कर रहा है, जब क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स खाली हो रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रेशर होगा। जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ पर एंटर कर रहा है तो क्या होगा, सारा का सारा ब्लड यहाँ पर आ गया है, तो क्या है, यहाँ का प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। वो कितना होता है, मैक्सिमम 128 mm ऑफ मरकरी। दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, कि जब वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, या डायस्टोल। रिलैक्स का मतलब क्या है, जब वेंट्रिकल्स भर रहे हैं, जब ये वेंट्रिकल्स भर रहे हैं तो यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होंगी, कोई भी ब्लड इन आर्टरीज में नहीं आएगा, तो यहाँ पर मिनिमम ब्लड प्रेशर होगा। क्या करेंगे, मिनिमम ब्लड है तो मिनिमम प्रेशर लगेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 80 mm ऑफ मरकरी, या हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ज्यादा प्रेशर कब लगेगा, जब बच्चे वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आ रहा है, इन वेसल्स में, मैक्सिमम होगा वो। लेकिन जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, मतलब आगे वो ब्लड नहीं भेज रहे हैं, मतलब ब्लड उस प्रेशर से नहीं फ्लो कर रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम ब्लड प्रेशर, दैट इज 80 mm ऑफ मरकरी। तो किसी भी नॉर्मल पर्सन में जब हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो कितना होता है, 120 मैक्सिमम और 80 क्या होता है, मिनिमम। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप बीपी को मेजर कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट आपने यूजुअली डॉक्टर्स के पास देखा भी होगा। एक कफ लाइक लगा होता है जो आपके हाथ पर डॉक्टर लपेटता है, ठीक है। उसके साथ एक पंप सा लगा होता है जिसको वो दबाकर हवा भरता है। और ये दो इंस्ट्रूमेंट किसके साथ जुड़ा होता है, एक कंटेनर सा होता है जिसके अंदर क्या है, मरकरी फिल होती है और डिविजन्स लिखी होती हैं उसके अंदर, 220, 200, 180। तो ये क्या मेजर कर रही है कि कितना प्रेशर लगेगा। तो कैसे मेजर करता है डॉक्टर, इस कफ को वो आपके हाथ पर रैप कर देता है और इस पंप से वो एयर भरना शुरू करता है। तो जैसे ही यहाँ पर जो आपके हाथ पर रैप हुआ कफ है उसमें क्या है, हवा भरने लगेगी। तो वो हवा यहाँ पर भरने लगेगी, तो ये क्या है, यहाँ से एयर इधर जाएगी, जिसकी वजह से ये मरकरी क्या है, ऊपर मूव होने लग जाएगी, ऊपर की तरफ चलने लग जाएगी। और वो मैक्सिमम कहाँ तक भरते हैं, अबाउट 200 mm ऑफ मरकरी तक भरता है डॉक्टर। क्यों भरता है, क्योंकि जब यहाँ तक भर देता है तो हमारे यहाँ हाथ पर जहाँ पर ये कफ को लपेटा गया है उस आर्टरी में वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब वो अपने आपके हाथ के आगे वाले पोर्स, जैसे हमें पता है ये यहाँ पर लपेटा गया कोनी से ऊपर, है ना। तो यहाँ पर जब हमारे इतना एयर भर दिया जिसने मरकरी को कितना मूव कर दिया, 200 mm ऑफ मरकरी, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो आगे पास ऑन नहीं होएगा, मतलब इतना प्रेशर जनरेट हो गया यहाँ पर कि आगे ब्लड मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ से जब 200 mm ऑफ मरकरी हो गया तो ब्लड आगे नहीं जाएगा।
फिर क्या है, डॉक्टर धीरे धीरे इस प्रेशर को छोड़ने लगता है, मतलब इस पंप को धीरे धीरे वो खोलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एयर रिलीज होने लग जाएगी। एयर रिलीज होने लग जाएगी तो ये जो मरकरी ऊपर चढ़ा हुआ है ये धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। और यहाँ पर डॉक्टर क्या है, अपना स्टेथोस्कोप लगा लेता है, उसका बल्ब, और उसको अपने ईयर से कनेक्ट कर लेता है। तो वो क्या देखता है, वो साउंड्स, फिर जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाएगा तो क्या है, ब्लड आगे मूव करना शुरू कर देगा। मूव करने शुरू होने पर शुरुआत में जो ब्लड मूव करा जाएगा वो कौन सा प्रेशर से मूव करेगा, सिस्टोलिक प्रेशर। वो आवाज हमें सबसे पहले कहाँ पर सुनाई देगी, 120 mm ऑफ मरकरी। तो डॉक्टर क्या सुन रहा है, दो आवाजें सुनाई देंगी, एक सिस्टोलिक प्रेशर पर और दूसरी डायस्टोलिक प्रेशर पर। तो नॉर्मल पर्सन में तो वो हमें 120 और 80 पर सुनाई दे जाएगी, लेकिन जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, मे बी जब वो मरकरी डाउन आ रहा है, क्या पता 160 पर ही साउंड सुनाई दे जाए और दूसरी साउंड 120 पर सुनाई दे। तो उस पर्सन का बीपी हम क्या कहेंगे, 160 एंड 120। हाईएस्ट कितना है उसका, 160, और लोएस्ट कितना है, 120। तो हम उसको क्या कहेंगे, हाई बीपी है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीपी को मेजर करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्फेग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एयर को पुश कर रहे हैं, एयर भरकर हम मरकरी की मूवमेंट करा रहे हैं। और एयर भरने से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी आर्टरी है उसको कोलैप्स कर रहे हैं ताकि वो आगे ब्लड को ना भेज सके। और जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो, एयर रिलीज करते हो, तो क्या होगा, वो जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो धीरे धीरे कम होगा, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड आगे मूव करेगा। मूव करते हुए दो साउंड्स आपको सुनाई देंगी। वो साउंड्स किसको मेजर कर रही होंगी, आपके हाई और लो प्रेशर को, सिस्टोलिक प्रेशर को और डायस्टोलिक प्रेशर को। तो नॉर्मल पर्सन में हम क्या कहेंगे, 120 और 80 है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर टेंशन, हाई बीपी जिसे आप बोलते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस हाई बीपी को फेवर करते हैं, जैसे एज। जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिजिड हो जाती हैं। रिजिड कहने का मतलब है कि जैसे अभी हमने देखा कि 200 mm तक के प्रेशर को हमारी ब्लड वेसल सहन कर रही है, मतलब पहले वो इतनी थी और फूल गई, जिसकी वजह से और प्रेशर जनरेट हो जाएगा, तो इतना सहन कर सके, मतलब इट कैन शो इलास्टिसिटी, मतलब ये अपनी थिकनेस को बढ़ा सकती है ना, अपने ल्यूमन को वाइड कर सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इट कैन स्ट्रेच, खिंच सकती है ये। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, जो ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है पर्सन में धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम। उतने ही ब्लड पर क्या है, ज्यादा प्रेशर फील करेगा हमारी आर्टरी। तो इसलिए एज के साथ हाई बीपी होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल स्ट्रेच नहीं हो सकता। स्ट्रेच नहीं हो सकता मतलब वो अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकता, तो कम प्रेशर पर, कम ब्लड पर ही ज्यादा प्रेशर फील होगा। दूसरा जो है स्ट्रेस। जब आप टेंशन में होते हो बहुत ज़्यादा, तब भी आपका बीपी क्या हो जाता है, हाई, क्योंकि स्ट्रेस, जब आप टेंशन में होते हो तो आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनलिन। वो हम जब हार्मोन वाले चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आएगा। तो एड्रेनलिन की वजह से हमारा बीपी भी क्या है, बढ़ जाता है। तीसरा है ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज हो जाए, कि हमारी ब्लड वेसल्स में कुछ डिपॉजिट हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना, घी कम खाना चाहिए, या कोई और फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो गया है, या कोई कैल्शियम आयंस डिपॉजिट हो गए हैं। तो किसी भी कारण से अगर आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं, ये कुछ डिपॉजिट हो गया है, तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने से प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से भी क्या है, हाई बीपी हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बीपी को। लेकिन नॉर्मल बीपी कितना होता है, 128 एंड 80।
ठीक है, ये था हमारा बीपी और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट करेंगे और कुछ डिसऑर्डर्स। थैंक यू।